के साथ तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने तो जो जजमेंट जो आई है वो तो ये कहती है कि डी सीट हो जाते हैं आप और आपका वोट नहीं काउंट होता। तो अगर आप डी सीट के ऊपर भी इशू रहता है तो वोट तो नहीं काउंट होगा ना। वो अगर आपको वो इलेक्शन कमीशन बचा जाती है कि डी सीट नहीं हुए आप कोई टेक्निकल वजह से, ठीक है, तो मगर वो कहते हैं कि अगर आपने फ्लोर क्रॉस कर दिया है जी, तो आपका जो वोट डाला है वो जो है वो नहीं माना। अच्छा, इसके तो बाद इसी के ऊपर वो आएगी बात यहीं। हाँ सर, तो लेकिन मुझे लगता इस है जजमेंट के बाद क्या इलेक्शन कमीशन भी जो है ना वो इस जजमेंट के खिलाफ नहीं जाएगी। अच्छा, लेकिन जजमेंट के बाद आपको नहीं लगता कि वो सारा ड्यू प्रोसेस खत्म हो गया? जो रास्ता जाता था कि पहले आप शो कॉज, फिर रेफरेंस और फिर आप अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते थे, इट्स डन, इट्स ओवर। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप डे 1 से ही नाअहल हो जाएंगे। देखिए, इसके साथ तो जो आइन के अंदर जो गुंजाइश छोड़ी थी ना जी कि आप ज़मीर के मुताबिक ये वो सब ख़त्म कर दी। और जज साहब एहसन साहब जो थे उनकी जो बातों से ऐसी लगता था, एक दो जजेस थे जो वो एजाजुल एहसन साहब, उनकी बातों से ऐसी करता, वो तो कहते हैं कि इनको जहन्नम में फेंक दिया। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये कैंसर है जमहूरियत के लिए ना, इस तरह की बात में फेंक दे, कैंसर है, इसको तो खत्म ही कर देना। जी जी। तो उन्होंने बड़ी ये इस किस्म की जजमेंट ये आई है 3-2 की कि ये बिल्कुल वो जो ज़मीर और वो जो गुंजाइश आइन के अंदर छोड़ी थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी। और अब इसके अंदर अपील हो सकती है। अच्छा, अब रिव्यू, हाँ, रिव्यू नजरसानी, बिल्कुल नजरसानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और वो कौन करेगा? डिमांड ये किया जा सकता है कि बड़ा बेंच बने, मगर आइन के आमतौर पे अपील तो उसी बेंच के आगे होती है जिस बेंच के आगे ही होता है फैसला किया, जिस बेंच ने ये फैसला किया। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बेंच कब तक रहेगा, चीफ जस्टिस साहब कब तक रहेंगे, अगर कोई अगला नया चीफ जस्टिस आता है और उस वक्त अपील दायर की जाए तो ये रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन राय की हैसियत, क्योंकि राय मांगी गई थी, उसकी हैसियत फैसले के तौर पर ली नहीं होती तो नहीं है, मगर ली जा सकती है। इसका आप ये कह सकते हैं ये राय है, और हम राय को तो नहीं चैलेंज करते क्योंकि वो तो सारे कंसल्टेशन के बाद हुआ है। मगर अब अगर इस राय के ऊपर कोई एक्शन लेना है तो उसको हम चैलेंज करेंगे। तो ये अब राय इस्तेमाल करके फेडरल गवर्नमेंट तो उस वक्त आजकल दूसरी है ना, अब ये अगर पीटीआई वाले जो है पिटीशन फाइल करें कि जी ये डिस्क्वालीफाई हों, इनको नॉकआउट कर दिया जाए क्योंकि राय मिल गई हमें, और मगर जजमेंट नहीं है। लगती तो जजमेंट है, बिकॉज अब सुप्रीम कोर्ट तो यही बात करेगा जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, मगर टेक्निकली स्पीकिंग एक अपील, एक पिटिशन करनी पड़ेगी कि इस किस्म की हमें फैसला चाहिए, तो उसके बाद जाके ये इम्प्लीमेंटेशन होगी और वो फिर चैलेंज होगी हाई कोर्ट के अंदर, फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट कहेगा इसके ऊपर हमारी ये फैसला हमने पहले भी सुनाया था, हम सुना रहे। तो ये सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये बाइंडिंग तो है इन द सेंस कि अब उनका नजरिया तो पता चल गया, मगर कानूनी हैसियत पे इट इज़ नॉट लॉ, इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि जी हमने आपको क्लियर कर दिया, हमारे हिसाब से ये सिचुएशन है। मगर क्या ये जजमेंट है और नॉट, ये भी फिर मेरा ख्याल है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ही बताएंगे इसकी हैसियत क्या बनेगी और क्या नहीं बनेगी, और किसको कैसे चैलेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ और कन्फ्यूजन निकलेगी। मगर मैं एक बात कहूँ, इससे जो बेसिक जो सियासी नुक्ता जो निकलता है वो यही निकलता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी दोनों ये चाहते हैं कि पंजाब में भी और सेंटर में भी इलेक्शन हो जाए। ठीक है, बस ये मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था जी कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नए इलेक्शंस हों, तो अब मेरा ख्याल है जुडिशरी ने भी कह दिया है, और इशारा वही है। बहरहाल अपील में जाया जा सकता। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।